किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं चने की फसल के बारे में। जिन भी किसान भाइयों ने चने के बीज की बुआई कर दी है और आज उस चने की फसल को लगभग 20 से 22 दिन हो चुके हैं, और जिन किसान भाइयों ने चने की फसल में पानी दे दिया है या फिर जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपनी चने की फसल में पानी नहीं दिया है और अपनी चने की फसल में एक समस्या देखने को मिली है। और यदि आप पानी पिलाए उससे पहले यदि आप उस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं और आपके चने की फसल में ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो वह बीमारी दिनों दिन आपकी चने की फसल में बढ़ती जाती है और कंट्रोल भी नहीं होती है। जब भी आप किसान भाई अपनी चने की फसल को पाला पानी पिलाए तो उस समय पर ही आपको खाद के साथ अच्छे से उस दवाई को मिलाकर डालना है, तब जाकर आपको अच्छे से उस बीमारी से लड़ने में मदद करेगा और आपकी चने की फसल में आगे जाकर बीमारी भी नहीं लगेगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे किसान भाइयों का क्वेश्चन और कमेंट आया है कि हमारी चने की फसल जब 15 से 20 दिन की अवस्था में चल रही है तो उसमें कुछ चने के पौधे सूख रहे हैं, तो वह किस वजह से सूख रहे हैं। किसान भाइयों, आपकी चने की फसल में यदि आप उस पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो आपके उस चने के पौधे की जड़ काली पड़कर जो कि कटी हुई है, तो वह उकटा रोग देखने को मिल रहा है। उकटा रोग की वजह से ही वह आपका चने का पौधा सूख रहा है पीला पड़कर, तो वह रोग है किसान भाइयों ये एक। तो आपको यह रोग अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाकर आप आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले पाएंगे। तो उसके लिए आपको ऐसा कौन सा प्रोडक्ट डालना पड़ेगा जिससे कि आपकी चने की फसल में जो पौधा सूख रहा है वह अच्छे से कंट्रोल हो जाए। और उस पौधा सूख रहा है तो उसके साथ साथ मैं आपको खाद भी बता दूंगा, आपको चने की फसल में कौन सा खाद डालना है जिससे आपके चने के पौधे की ग्रोथ भी हो जाएगी, फुटाव भी हो जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार का रोग भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों खाद के बारे में। तो आपको यूरिया खाद लेना है। यूरिया खाद लेने के बाद में आपको लेना है फंगिसाइड दवाइयाँ। फंगिसाइड दवाइयों के मैं 2 से 3 नाम बता देता हूँ, उनमें से आप किसी भी एक फंगिसाइड को मिला सकते हैं खाद के साथ। तो सबसे पहला फंगिसाइड रोको फंगिसाइड ले सकते हैं, उसका एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है, तो आप इस फंगिसाइड को भी मार्केट से लेकर आ सकते हैं। या फिर आप इसके अलावा दूसरा फंगिसाइड डालना चाहते हैं तो आप बायर कंपनी का नेटिव फंगिसाइड भी डाल सकते हैं। उसमें आपको टेक्निकल टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यह भी एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है। इन दोनों फंगिसाइड में से किसी भी आप एक फंगिसाइड को खाद के साथ मिलाना है। और अब बात करते हैं आपको कीटनाशक भी डालना है, तो आप कीटनाशक के रूप में ले सकते हैं जो कार्टप हाइड्रोक्लोराइड जो 50% SP फॉर्मुलेशन में जो कीटनाशक आता है, तो आप वह मार्केट से लेकर आ सकते हैं। और अब बात करते हैं अपनी चने के ग्रोथ और फुटाव के लिए आपको ऐसे कौन से प्रोडक्ट डालना चाहिए। आप सागरिका भी डाल सकते हैं या फिर आप PI कंपनी का जो बायोविटा ग्रेन्यूल्स के रूप में जो खाद आता है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी भी एक खाद को डालना है। जब आप किसान भाई उन सभी को अच्छे से मिक्स करके जब आप अपनी चने की फसल को पानी पिलाने से पहले आपको उन खादों को अच्छे से डाल देना है और आपको अपनी चने की फसल को पानी पिला देना है, जिससे कि आपकी चने की फसल में जो चने का पौधा पीला पड़कर सूख रहा है, उकटा रोग लग रहा है, वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और आपके चने के पौधे में किसी भी प्रकार के कीट और कीड़े नहीं लगेंगे। और उसके बाद आपके चने के पौधे की ग्रोथ भी हो जाएगा, फुटाव भी अच्छे से हो जाएगा और आप आगे जाकर चने की खेती से अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने अपनी चने की फसल को पानी पिला दिया है और पानी पिलाने के बाद उन किसान भाइयों की चने की फसल में जैसे कि रोग का अटैक हुआ है, तो उसके लिए मैं कंप्लीटली अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को देखेंगे तो आप आगे जाकर उसके बारे में जान सकेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि खाद आपको जो कि पहला पानी पिलाए तो उसके समय पर आपको कौन सा खाद डालना है, तो मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिए हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना है, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई चने की खेती करते हैं और चने की खेती को अभी तक पानी
नहीं पिलाए हैं तो वह किसान भाई इस समय पर उन खादों को डालकर आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं और उन किसान भाइयों की चने की खेती में उनको आगे जाकर रोग भी देखने को नहीं मिलेंगे। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।